बालागिरी सवाल ये उठता है कि जो सनातन धर्म है उसके बारे में आप क्या बताओगे? तो अभी अपनी सनातन की संख्या बहुत बढ़ गई है। मैं तो बोल रहा हूँ सनातन ऐसे आगे बढ़ना चाहिए और रहना चाहिए। बालागिरी सवाल ये उठ रहा है कि सनातन धर्म में अभी कहीं ना कहीं साधु संतों के बीच में विवाद चल रहा है, तो ये कितने अंश तक वाजिबी है? कितने साधु का वीडियो देख रहे हैं कि जैसे कि हरिगिरी महाराज का भी हमने सुना हुआ है, महेशगिरी महाराज का भी सुना हुआ है। क्या मैं तो सही बोल रहा हूँ? महेशगिरी बापू सही है और महेशगिरी बापू सत्य की लड़ाई कर रहे हैं। क्या बाबा बागेश्वर की बात आई थी तो उसने सनातन धर्म को कुछ ठेस पहुंचे उसी बात की है। इतना इतना रुपया उसने इकट्ठा करके इतने इतने पब्लिक में बोल रहे हैं मैं इसको आशीर्वाद दूंगा तो ये फूल बन जाएगा, उसको आशीर्वाद दूंगा तो ये बन जाएगा। अगर तेरे पास इतना भजन है, हनुमान जी तेरे को कान में कह रहे हैं, तो मैं तो पहन कर कपड़ा होगा मेरे को नंगा कर दे। सनातन धर्म की बात आती है तो सुना है कि नागा साधु अपना जीव भी दे देते हैं, उसको कुछ भी जान की भी पड़ी नहीं होती है। क्योंकि हम सनातन के लिए आगे बैठे हुए हैं। आज धुना लगा के 6-6 दिन 11-11 दिन इधर किसके लिए बैठे? सनातन के लिए बैठे। आज उसके लिए तो हम सनातन के लिए तो भजन कर रहे हैं। જૂનાગઢમાં શિવરાત્રીના મેળાની બરાબર રંગત જામી છે। વાત કરીએ જૂનાગઢના ભવનાથના મેળાની તો શિવરાત્રીના મેળાને લઈ બહારથી અનેક સાધુઓ આવતા હોય છે। આપણી સાથે એક બહારથી નાગા સાધુ આવેલા છે, આપણે એમને પૂછીશું કઈ રીતની વાત છે, કઈ રીતનો મેળો જામ્યો છે અને શું વાત છે। આપનું નામ? ओम नमो नारायण। हमारा नाम शुभ नाम महंत नागा बाबा बालकगिरी और आज शिवरात्रि का जो गिरनार भूमि में मेला लग रहा है, हमको खूब आनंद आ रहा है। और हम महाकुंभ मेला प्रयागराज से जैसे कि 1 महीना 20 दिन रुक के फिर तुरंत हम जूनागढ़ में अभी पधारे हुए हैं, पर इधर हमको खूब आनंद आ रहा है। जितना महाकुंभ में आनंद नहीं आया इतना जूनागढ़ में आ रहा है। बालागिरी सवाल ये उठता है कि जो सनातन धर्म है उसके बारे में आप क्या बताओगे? सनातन धर्म के लिए तो मैं उतना कुछ कहना चाहता हूँ कि जैसे कि अपने यहोदिया राम मंदिर बना है, यहोदिया में जैसे कि राम मंदिर बना है, तो अभी अपनी सनातन की संख्या बहुत बढ़ गई है। मैं तो बोल रहा हूँ सनातन ऐसे आगे बढ़ना चाहिए और रहना चाहिए। बालागिरी सवाल ये उठ रहा है कि सनातन धर्म में अभी कहीं ना कहीं साधु संतों के बीच में विवाद चल रहा है, तो ये कितने अंश तक वाजिबी है? अभी मैं आपको क्या बताऊं, देखो जैसे कि सातों अखाड़े में बड़े बड़े महंत लोग रहते हैं, जैसे कि भेग भगवान का, जैसे अभी तो हम कितने साधु का वीडियो देख रहे हैं कि जैसे कि हरिगिरी महाराज का भी हमने सुना हुआ है, महेशगिरी महाराज का भी सुना हुआ है। तो ऐसे विवाद तो अभी क्या बताए चलते रहेंगे, गादी विवाद तो क्या। तो हम तो उतना कहना चाहते हैं कि जूनागढ़ में ये सनातन धर्म में परंपरा तो रहेगी, क्या विवादों की, तो क्योंकि जैसे बोलते ऐसा रहना पड़ता है। क्या मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, अगर किसी जो गुरु परंपरा है और शिष्य परंपरा है, तो गुरु शिष्य के बीच में एक वसीयत हो जाए तो ये विवाद नहीं होता। इसका मतलब मैं समझा नहीं। अभी गुरु परंपरा और शिष्य परंपरा में गुरु अगर वसीयत करके शिष्य को अपना अपॉइंटमेंट कर देता है, वसीयत बना देता है कि ये मेरा शिष्य है, सभी इसके नाम की गादी होगी, तो ये विवाद नहीं होता। अभी मैं आपको क्या बताऊं, देखो ऐसे में है ना, महेशगिरी बापू सही है। क्या मैं तो सही बोल रहा हूँ? महेशगिरी बापू सही है और महेशगिरी बापू सत्य की लड़ाई कर रहे हैं। क्या इसमें मैं महेशगिरी महाराज की जीत दे रहा हूँ, क्योंकि वो सत्य और सत्य के लिए जीत रहे हैं। महेशगिरी महाराज हमेशा साधुओं को देखो 100-100 रुपये के कवर बांट रहे, चादरें उठा रहे। महेशगिरी बापू सही है और हमेशा आगे रहेगी। महेशगिरी बापू सनातन धर्म के लिए कर रहे हैं, क्योंकि वो गलत कार्यों में नहीं चल रहे, वो सत्य कार्यों में चल रहे, इसलिए आज उनकी जीत होने वाली है। और मैं तो भवनाथ के अंदर भवनाथ के बीच में बैठ के बोल रहा हूँ कि वो सत्य है और सत्य की जीत हमेशा रहेगी। लेकिन ये जो सत्य की बात है, इसमें कहीं ना कहीं बाबा बागेश्वर की बात आई थी तो उसने सनातन धर्म को कुछ ठेस पहुंचे उसी बात की है। अभी मैं देखो जैसे कि महाकुंभ मेला में गया, सबने बोला बागेश्वर महाराज हिंदू धर्म हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए चाह रहे हैं। तो मैंने बोला कि हिंदू धर्म बनाओ, हम कोई दुखी नहीं है, हिंदू धर्म आप बनाओ। क्या हमारा एक परिवार बढ़ रहा है, हिंदू धर्म बढ़ रहा है। तो मैं तो उतना बोलना चाह रहा हूँ कि लाखों संख्या की नागा की फौज है, जैसे कि एक एक साधु को खाली एक एक रुमाल और 10-10 रुपया खाली धुने धुने पे बांटेगा ना बागेश्वर, तो भी उसके नाम का जयकारा उठेगा और हिंदू धर्म का उसका झंडा लहराएगा। क्या इतना इतना रुपया उसने इकट्ठा करके इतने इतने पब्लिक में बोल रहे हैं मैं इसको
आशीर्वाद दूंगा तो ये फूल बन जाएगा, उसको आशीर्वाद दूंगा तो ये बन जाएगा। हनुमान जी हमारे कान में बात करते, तो मैं देवताओं का विरोध नहीं कर रहा हूँ। मैं देवताओं को मैं उतना कहना चाहता हूँ कि आज जैसे कि ये कलयुग चल रहा है, ये कलयुग में मैं नहीं मानता हूँ। अगर तेरे पास इतना भजन है, हनुमान जी तेरे को कान में कह रहे हैं, तो मैं तो पहन कर कपड़ा होगा मेरे को नंगा कर दे। मैं तो उतना कहना चाहता हूँ बागेश्वर को। और दूसरा, जो महाकुंभ मेले में 80 लोग मर गए, दौड़ा भागी में मर गए, बताओ। तो बागेश्वर बाबा ने क्या बोला कि सबको मोक्ष मिल गया। अगर इसकी जगह में तेरे परिवार होते और तू होता तो तेरे को मोक्ष नहीं मिलता। तेरे को सब ऐसा नहीं बोलते सनातन धर्म के ऊपर कि तेरे को मोक्ष मिल गया। तो ऐसा कभी कहना नहीं चाहिए। जितना बने उतना उसके परिवार को सपोर्ट देना चाहिए, और जितना बने उतना उसको हेल्प देना चाहिए। इसका नाम ही हिंदू धर्म बोलते हैं। हिंदू धर्म बोला किसको जाता है कि रोडों पे पड़े हुए हो, कोई भीख मांग रहे हो, उसको हेल्प करो, उसको छोटी झोपड़ी बना दो, उसको रहने का व्यवस्था करवाओ, उसको अच्छे पहनने के कपड़े दो, उसकी लाइफ अच्छी बनाओ, उसको अच्छी जगह में नौकरी में सेटिंग करवाओ। इसको हिंदू धर्म बोलते हैं। फालतू में तुम 50 इकट्ठे करके घूमोगे तो इससे हिंदू धर्म नहीं बनता है। हिंदू धर्म बनाओ अपने आप को। 12 बजे तक ऑन ड्यूटी पूरी रात नागा बैठता है, भजन करता है, तपस्या करता है गिरनारों की भूमि में। ना तेरा ना मेरा, नागा जी का डेरा। तो बागेश्वर, मैं आपका अभिमान नहीं कर रहा हूँ। जब मर्यादा से चलोगे तो अच्छा रहेगा। तो ये तो नागा की फौज है, कभी भी निकल सकते हो। नागा साधु हो आप, तो फकड़ होंगे ना? हाँ जी, हम फकड़ है। तो ये फकड़ साधु बनने के लिए क्या करना होता है? फकड़ साधु बनने के लिए बहुत कठिन तपस्या करनी पड़ती है। जैसे कि पहले हमारे में संत बनाए जाते हैं तो महापुरुष में रखते हैं, फिर उसके बाद हमको महापुरुष की दीक्षा मिलती है। तो कोई 12 साल रहता है, कोई 8 साल रहता है, कोई 4 साल रहता है, तो कोई 2 साल भी रहता है। उसके बाद महाकुंभ मेला आता है, जैसे कि प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक, उज्जैन, काशी, जैसे चारों धाम का महाकुंभ मेला आता है। ठीक है, तो कुंभ मेले में जैसे कि संस्कार होता है, उसकी पर्ची फाटी जाती है, संस्कार करवाया जाता है, पिंडदान होता है, उसका अवधूत बनते हैं। अवधूत के बाद नागा दिगंबर गुरु बनाया जाता है। उसके बाद वो पक्का नागा हो जाएगा। उसके बाद ऐसे भजन तप में बैठा पड़ना, लंगोटी का पक्का रहना चाहिए। आपके कितने गुरु होते हैं? हमारे 5 गुरु होते हैं। कौन से 5 गुरु में भगवा गुरु, भभूति गुरु, लंगोटी गुरु, रुद्राक्ष गुरु और जो है कि भस्म गुरु। ये जो आप नागा साधु, हाँ, और चोटी गुरु। ये जो नागा साधु बनते हैं तो कुछ लिंग को तोड़ देते, क्या करते हैं? और तो आदि काल से हमारी परंपरा चली आ रही है। जैसे कि नागा साधु बनने में, मैंने आपको नहीं बोला, बहुत कठिन तपस्या करनी पड़ती है। नागा साधु बोलते किसको है? तो लिंग में 3 झटका मारते, तब तो हमारा पक्का भजन होता है। तब तो हम पकड़ के माने जाए, कितने भी अप्सरा नंगे करके सामने रखो, हमको कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं। हम तो नंगे घूम रहे हैं, हमारा भजन है, हम नंगे घूमेंगे क्योंकि हमको कोई फर्क नहीं। हम सत्य गुरु के लाल है। आपने कितने साल से तपस्या कर रहे हैं? अभी जैसे कि मैं हिमाचल में जैसे कि बागेश्वर, सुमेश्वर, जैसे कि नैनीताल, भीमताल, ये सब राज्यों में मैं घुमा हुआ। मैं बागेश्वर जिले में, जैसे कि मैं वो बागेश्वर धाम की बात कर रहा हूँ जो अपने बागेश्वर वाले धाम के नहीं। एक बागेश्वर जिला वो भी है, जैसे कि उत्तराखंड के राज्यों में पड़ता है। और उत्तराखंड के राज्य में जैसे कि मैं उधर 12 साल मैंने भजन किया हुआ है उत्तराखंड के राज्य में, और 12 साल मैंने अपनी कठिन तपस्या किया है। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अगर ये जो आप तपस्या कर रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे जूनागढ़ में आके आपको क्या मिला? मेरे को जूनागढ़ में मेरे को पैसे की भूख नहीं है, मेरे को किसी की भूख नहीं है। स्वयं दत्त महाराज का एक ही सिद्ध भजन है, जैसे कि हम तो उसके साधक है। पर खाली आज मैंने 11 दिन हो गए मैंने अन्न नहीं लिया हुआ है, मेरी अखंड जोत चल रही है। तो मैं स्वयं गुरु दत्त महाराज का 5 दिन से अखंड तपस्या कर रहा हूँ कि हे गुरु महाराज, मेरे को आप ऐसा आशीर्वाद। 5 दिन भजन करने के बाद 5 साल में ऐसे अपनी मौज मस्ती में घूमता हूँ। जैसे कि हिमालय में भी मैं 2 साल तप किया। हिमालय की गुफा में मैंने 2 साल तक अन्न त्याग कर दिया था। अभी जो शिवरात्रि का मेला लगा है, हर शिवरात्रि में आप आते हो? हर शिवरात्रि में। एक शिवरात्रि मेरी खंडित नहीं हुए। मैं जब से छोटा था तब से आ रहा हूँ। छोटा मतलब कितने साल? मैं 6 साल का था तब से आ रहा हूँ। आपने तभी दीक्षा ली थी? मेरे हो गए आज कम से कम 16-17 साल हो गए दीक्षा में। तो आपने जब दीक्षा ली तो पूरा आपने तय किया है कि आगे संसार में नहीं जाना है? अभी आपको क्या बताऊं, मेरा परिवार पूरा नेपाल में भी रहता है, गुजरात में भी रहता है।
हमारा 2 भाई आर्मी में, आसाम राइफल आर्मी में है। तो 2 जो है कि बॉर्डरों में रक्षा कर रहे हैं सनातन धर्म की, 2 तो बॉर्डरों में रक्षा कर रहे हैं और एक ये सनातन धर्म की रक्षा कर रहा है। तो मैं तो उतना कहना चाहता हूँ कि आज सनातन धर्म के लिए बागेश्वर धाम को मैं उतना कहना चाहता हूँ, अगर तेरे पास इतना कहने का मौका है, तेरे पास इतना कहने का हक है, तो तू एक बार गिरनार के अंदर या गुजरात के अंदर आके मेरे पास स्वयं तो रूबरू मिल, तो मैं तेरे को पूरा 10 नाम का क्या ज्ञान है, सनातन का क्या ज्ञान है, सनातन बोलते किसको है, सनातन कहते किसको है, और सनातन की 12 घंटे ऑन ड्यूटी है क्या, तो इसको सनातन धर्म बोलते। तो एक बार आप आके मेरे को मिलो तो मैं आपको बताएंगे, लाखों संख्या थे उसमें, तो 50 तो तेरे भी निकलेंगे टेज के अंदर बैठेगा, तो टेज के अंदर बिठाएगा भाई, बागेश्वर के कितने बैठे हो गए, 10-12 लोग उसके अंदर अंदर बैठे हुए रहते हैं क्या, तो जैसे कि उसमें 10 लोग तो उसके ही रहते हैं, 10 लोग तो उसके रहते हैं, उसमें से बोले कि हाँ जी सरकार इनको ये पीड़ा थी, उनको पीड़ा थी, क्योंकि उसको तो पगार में रखा हुआ है, बीच में 10 लोग को पगार में रखा हुआ है, और 10 लोग को खड़ा करके बोलेगा कि अच्छा आशीर्वाद, तो दूसरे को विश्वास आ गया, बाजू वाले को, तीसरे को आ गया, चौथे को आ गया, तो ये सब कर्म बंद करो आप, अपना सनातन जैसे चल रहा है। अगर तू तो अभी आया हुआ है, आदि काल से हमारा सनातन चला आ रहा हुआ है, मेरा भी जन्म नहीं था तब से चला आ रहा है, अगर तू नहीं होगा तो भी सनातन चलेगा, होगा तो भी चलेगा। लेकिन बालकगिरी, ये प्रश्न ये है कि सनातन धर्म की बात आती है तो सुना है कि नागा साधु अपना जीव भी दे देते हैं, उसको कुछ भी जान की भी पड़ी नहीं होती है। आप बोलो तो मैं अभी आपको दिखाऊं, मैं खाली आपको डेमो दिखाना चाहता हूँ। आप बोलो सनातन धर्म के लिए बालकगिरी इधर से तू बिल्डिंग के ऊपर से कूद जा, तो मैं सही में कूदूंगा, क्योंकि हम सनातन के लिए आगे बैठे हुए हैं। आज धुना लगा के 6-6 दिन 11-11 दिन इधर किसके लिए बैठे, सनातन के लिए बैठे। आज उसके लिए तो हम सनातन के लिए तो भजन कर रहे हैं। अगर रात को 12 बजे खाली आप आवाज मारोगे बालकगिरी आजा, हाजिर हो जा मैदान पे, तो पहले आर्मी फौज नहीं, पहले नागा फौज खड़ी रहेगी। बोल हर हर महादेव। તો આ હતા જુનાગઢમાં નાગા સાધુ જે બાલકગીરી છે એને એવી પણ વાત કરી કે ભાઈ સનાતન ધર્મ માટે અમે કંઈ પણ કરવા માટે તૈયાર છીએ। આવી જ વાતો સાથે શિવરાત્રીના મેળાની લાઈવ પ્રસારણ સાથે અને વધુ વિગતો સાથે આપણે મળતા રહીશું। ત્યાં સુધી મને રજા આપશો। સાગર નિર્મલ, નિર્ભય ન્યૂઝ, જુનાગઢ।